गमला दिख रहा है? गमला कि नहीं दिख रहा है? बस जो गमला लिखा हुआ देख पा रहे हैं वो एक्चुअल में डिकोडिंग कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा अक्षर नहीं पहचाना है तो वो गमला लिखा हुआ को इमेज नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन जो चीजें उसके इमेजिनेशन में है धीरे धीरे वो जितनी दुरुस्त होते जाएंगी बच्चे उन सब चीजों को वैसे ही डिकोड भी कर सकते हैं। तो ध्वनि और वर्ण में जो सामंजस्य बनाना है वही डिकोडिंग। तो देखिए अब हम कैसे हमारी जो प्रणाली है वो कैसे काम करती है। तो शुरू में हम पहले बच्चों के आसपास में जो चित्र दिख सकते हैं उनके चित्र से ही उनको कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। क्या है ये? क्या है? देखो इसके नीचे में मैं इसका नाम लिख रहा हूं, घ र। क्या है ये? घर, घर। क्या है ये? घर। क्या है ये? क्या है ये? जब ये मैं बोल रहा हूं ना तो और जब उंगली इधर कर रहा हूं तो बच्चा देखता है इस चित्र को, लेकिन वो सोचता है कि ये नीचे में उसका नाम लिखा है। जो लिखा है वो क्या है? घर। जो लिखा है वो क्या है? घर। ये घर का क्या है? क्या है? थोड़ा देर रुक जाओ। मौखिक भाषा विकास क्लियर हुआ, फिर ध्वनि जागरूकता, फिर प्रिंट जागरूकता, डिकोडिंग क्लियर है क्या? डिकोडिंग में ना 3 लेवल है। उसका लेवल 1 ध्वनि और लिपि में संबंध बना दो। जैसे लिपि है ये, ध्वनि जो मैं बोल रहा हूं घर, घर। लेवल 2 हर वर्ड को जब हम ब्लेंड करें तो उसको ब्लेंड करने के साथ पहचानना। और लेवल 2 शब्दों के अर्थ को समझ पाना। और लेवल 3 वाक्य के अर्थ को समझ पाना। तो लेवल 2 मतलब क्या? जैसे लेवल 2 मैं बोल रहा हूं शब्दों के अर्थ को समझ पाना। तो जो शब्द हमारे परिवेश में आया उसका अर्थ भी हम जानेंगे। जैसे मैं कहूं अगर 5 बज गया, बजा 4 है, लेकिन अगर मैं कहूं 5 बज गया तो इसका मतलब क्या है? एक तो 5 घड़ी में 5 बजा है, एक अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये है कि हमारा ट्रेनिंग का घर है। तीसरा किसी का हो सकता है 4:30 बजे बस, मेरा बस छूट गया। तो देखिए मैंने कहा सिर्फ 5 बज गए हैं, लेकिन 3 जने ने तीनों के लिए वो अर्थ अलग अलग निकाले। तो कई बार हमारे वाक्य के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, हमारे जो बच्चे होते थे या हम जब बच्चे होते थे तो सारे अगल बगल वाले बाबू इधर आओ ऐसे बोलते थे। आजकल किसी को बाबू बोलना बड़ा खतरा हो गया, नहीं? कई बार देर से समझ आते। ठीक है, नहीं किसी किसी के कुछ अनुभव होंगे ना बाबू बोलने के। तो चलिए वापस आते हैं, अब लिखा जाएगा। देखिए मैं कर क्या रहा हूं, पहले मैंने चित्र बनाया, फिर मैं चित्र के साथ बच्चे को ये पूछा कि इसका नाम क्या है? क्या है? घर। और मैंने कहा नीचे में नाम लिख दिया। ठीक है, फिर ये क्या है? तो मैंने इसका नाम यहां लिख दिया छत।
क्या लिख दिया? छत। ये क्या है? क्या है? नल। क्या है? क्या है? जब मैं ऐसे उंगली चला रहा हूं तो देखिए मेरा उंगली इधर से उधर जा रहा है। बच्चे के दिमाग में ये बैठता है कि इधर से उधर पढ़ रहे हैं। जब मैं ऐसे करूंगा ना तो बच्चे को लगता है कि हाँ इधर से उधर जा रहे हैं। ये सब का महत्व है। ऐसा उंगली जब ऐसे चला रहे हैं तो केवल वो ऐसे चलाना नहीं है, उसके दिमाग में डाल रहे हैं कि हमको लेफ्ट से राइट जाना है हमेशा। नल। अब और क्या है? कोई शब्द बताओ। नहीं, दो अक्षर वाला। हाँ? अच्छा अच्छा। जल को कैसे बनाएंगे? क्या है ये? हाँ, लेकिन जो चित्र पहचान है और जो बच्चा शब्द बोलता है वही शब्द है। तो क्या है ये? जग। ठीक है, जग। मग। ये क्या है? क्या है ये? कप। ठीक, ये शब्द हमने बता दिया। अब हम इसी पर काम किए। देखो क्या है ये? क्या है ये? क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है?